हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेफ। आज मैं बना रही हूं कढ़ाई चिकन। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एकदम बढ़िया कढ़ाई चिकन खाना चाहते हैं तो ये पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें। यकीन मानिए, इसे बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि इसका टेस्ट जो है इतना ज़्यादा अच्छा है कि एक बार बनाने के बाद आपका मन करेगा बार बार इसी तरीके से बनाएं। मसाले से लिपटा हुआ ये कढ़ाई चिकन इतना लाजवाब लगता है कि आपका मन नहीं भरेगा। तो आइए बनाते हैं कढ़ाई चिकन मेरे स्टाइल में। कढ़ाई चिकन बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 500 ग्राम यानी आधा किलो चिकन। चिकन को ख़रीदने के बाद उसे पानी से अच्छी तरह साफ़ कर लें। अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच चिकन मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दें, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक डाल दें। नमक हमने बाद में भी डालना है, तो अभी इसमें एक छोटा चम्मच ही डालें। 2 से 3 चम्मच ताज़ा दही डाल दें। दही डालने से क्या है ना, जो मैरिनेशन है वो बहुत अच्छा होता है और इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत लाजवाब आता है। तो ताज़ा दही का इस्तेमाल करें, खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करें। तो इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसे रख देंगे। उससे क्या है, चिकन के साथ ये जो मसाले हैं ना बहुत ही अच्छी तरह मिल जाएंगे। अगर आपके पास चिकन मसाला पाउडर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गरम मसाला पाउडर उतना ही डाल सकते हैं जितना हमने चिकन मसाला पाउडर डाला है। अब इसका मसाला बना लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 3 मीडियम साइज़ के प्याज। रफली काट लें और आधे ग्लास पानी में इसे 7 से 8 मिनट के लिए उबाल लेंगे। इससे क्या है, प्याज और टमाटर जो है अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसको हल्का सा ठंडा हो जाने दें। जब ये हल्का ठंडा हो जाए तब इस तरीके से, आपके पास अगर चॉपर है तो उसमें डाल दें, नहीं तो आप ब्लेंडर या ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है और आप ब्लेंडर में इसे डाल रहे हैं तो इसे हमने पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का रफली इसे चॉप करना है। पेस्ट बनाकर मैं सब्जी नहीं बना रही हूँ। तो अगर आप ब्लेंडर में डाल रहे हैं तो 3 से 4 बार उसे घुमाएं, उससे ज़्यादा नहीं घुमाएं, नहीं तो वो पेस्ट बन जाएगा। और इस तरीके से अगर आप चॉपर में बना रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बहुत ही अच्छी तरह चॉप हो जाएगा। बस बस ये ध्यान रखें कि इसका हमने एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। बस मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है। आपको मैं पास से भी दिखाती हूँ कि इसका जो प्याज और टमाटर है ना अभी भी खड़ा खड़ा दिख रहा है। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं ना तो इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही शानदार बनती है। बस अब चिकन को भी मैरिनेट करके रखे हुए 15-20 मिनट हो चुका है। तो अब एक पैन गरम करें और उसमें डाल दें 4 से 5 चम्मच तेल। मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपना कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम हो जाने दें। उसके बाद ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था उसे डाल दें। गैस का फ्लेम लो से मीडियम के बीच में करें और एक बार इसे अच्छी तरह फैला दें। बस बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। इसे मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर रही हूँ और इस पर मैं दूसरा पैन रख रही हूँ ताकि हम मसाले को भून सकें। इससे क्या है, हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। अब इस पैन में 5 से 6 चम्मच तेल डालें। गरम हो जाने दें इसे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डाल दें, 2 खड़ा लाल मिर्च डाल दें और एक तेजपत्ता डाल दें। जीरा डाल दें 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच जीरा डाला है मैंने। बस इसमें मैं खड़े मसाले इतना ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसे बना रही हूँ ताकि आप इजीली इसे बना सकें। थोड़ी देर बाद इसमें जो हमने प्याज और टमाटर को चॉप करके रखा है वो डाल दें। गैस का फ्लेम जो है आप हाई पर रख सकते हैं और प्याज टमाटर डालते समय आप इस तरीके से हल्का सा कवर ज़रूर करें, क्योंकि तेल क्या होता है, गर्म होता है और जो हमने पेस्ट बना के रखा है वो ठंडा है। तो छींटे आपके ऊपर ना पड़े, इसके लिए आप हल्का सा कवर ज़रूर करें और बीच बीच में इस चिकन वाले पैन को भी चलाते रहें।
इस तरीके से चिकन बनाने से क्या है ना, चिकन का जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब आता है। तो आप बनाइएगा ज़रूर, मैं ये बात बार बार बोल रही हूँ। और बीच बीच में इसे भी चलाते रहें। जो मसाले वाला पैन है इसका फ्लेम हम हाई पर रखे हैं, और जो चिकन वाला पैन है इसका फ्लेम लो से मीडियम के बीच में रखें, ताकि ये धीमी आंच पर अच्छी तरह पकता रहे। इससे क्या होता है, चिकन के पीसेस जो होते हैं टूटते नहीं हैं, और ग्रेवी में डालने के बाद भी ये एकदम खड़े खड़े रहते हैं। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे 3 से 4 मिनट बाद हल्का हल्का तेल छोड़ने लगा है। इसका मतलब है ये प्याज और टमाटर जो है ना बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुका है तेल में। और अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। तो मैं ले रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और ध्यान रखें हमने चिकन मसाला पाउडर मैरिनेशन में डाला था। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या आप स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि इससे जो सब्ज़ी का कलर है ना बहुत ही लाजवाब आता है, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। 1 चम्मच नमक डाल दें, या आप स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे 1 चम्मच नमक, छोटा चम्मच एकदम सफिशियंट है। बस गैस का फ्लेम हाई पर करें और 2 से 3 मिनट या 4 मिनट इसे अच्छी तरह भून लें। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, और इस तरीके से अगर आप बनाते हैं ना तो, और अगर आप इसे गेस्ट को भी खिलाते हैं ना तो वो भी आपकी तारीफ़ों के पुल ही बांधेगा। इधर ये चिकन भी ऑलमोस्ट पक चुका है, 80% तक तो ये पक चुका है। बाकी जो इसका पकना है ना उसको हम ग्रेवी में पका लेंगे। तो अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। इधर ये जो मसाले हैं ना वो भी अच्छी तरह भून चुके हैं। तो थोड़ा सा पानी, 1 कप के करीब आप पानी इसमें डाल सकते हैं, और मिक्स कर लें अच्छी तरह। चिकन डालने से पहले आप पानी डालकर इस तरीके से मिक्स कर लें। बस अब चिकन को डाल देते हैं। चिकन को अब थोड़ा देर ही पकाना रह गया है, तो 7 से 8 मिनट या 10 मिनट ही अब हम इसे पकाएंगे। मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी इसमें और डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। ज़रूरत लगने पर आप बाद में पानी डाल सकते हैं। लेकिन चिकन में आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि पानी आप जितना कम डालते हैं ना, उस सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मसाले जो होते हैं चिकन के साथ अच्छी तरह लिपटे रहते हैं। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो मसाले जो है चिकन को छोड़ देंगे, जो कि खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये करीब 7 से 8 मिनट बाद का है वीडियो, और ये बहुत ही अच्छी तरह चिकन जो है बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मैं इसमें बाद में आधा कप पानी और डाली हूँ। वैसे ये चिकन तैयार हो चुका है। इसे आप गरम गरम रोटी के साथ, तंदूरी रोटी हो या पराठा हो, लच्छा पराठा हो, किसी के भी साथ सर्व करें। यकीन मानिए इसका जो स्वाद है इतना लाजवाब लगता है कि एक बार खाने के बाद आपका मन करेगा बार बार इसी तरीके से बना कर खाएं। तो आप इसे बनाइएगा ज़रूर इस तरीके से। उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यकीन मानिए बहुत पसंद आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।